जय श्री राम साथियों। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, समाज में एक कहावत है कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आप लोगों को रामचरितमानस से ही, रामायण से। रावण और कुबेर का अंतर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, महर्षि पुलस्त जी के सुपुत्र विश्वश्रवा जी, पुलस्त ऋषि जो थे ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और पुलस्त ऋषि की संतान है महर्षि विश्वश्रवा जी। विश्वश्रवा जी के दो पत्नियां हुई। पहली पत्नी देवांगना, जिनको कुबेर महाराज पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त हुए, और दूसरी पत्नी है दैत्यराज सुमाली की पुत्री कैकसी। कैकसी को क्रमशः रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा ये संतानें प्राप्त हुई। कहने का तात्पर्य कि जो कुबेर महाराज थे, कुबेर महाराज का बचपन अपने ही घर में माता पिता के साथ बीता है, और जो रावण आदि पुत्र थे वो अपने ननिहाल में ज़्यादा समय उनका गुजरा। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये कि रावण के नाना जी थे दैत्य, दैत्य वंश के थे, दैत्य स्वभाव था उनका। तो रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा इत्यादि जो संतानें थीं कैकसी मैया को, वो ज़्यादातर अपने ननिहाल में ही समय गुजारे हैं, इसलिए उनके दिमाग में राक्षसी प्रवृत्ति ही घुसी रही। इधर देवांगना मैया को कुबेर जी ने ज़्यादा समय अपने पिताजी के साथ, महर्षि विश्वश्रवा जी के साथ गुजारा, अपनी माता जी के साथ गुजारा, तो उनके अंदर दैवी प्रवृत्तियाँ बनी रही। कहने का तात्पर्य मेरे ये हुआ कि संगत रावण ने भी की, संगत कुबेर ने भी की, लेकिन जिसकी जैसी संगत रही उस तरीके का उसके ऊपर रंग चढ़ गया। कुबेर, इसीलिए देखिए, यही कारण है, संगत का ही जो असर है, यही कारण है कि आज देवताओं के बीच में कुबेर महाराज पूजे जाते हैं। और रावण का इतिहास चरित्र आप जानते ही हैं। रावण तो इस धरती से मर करके चले गए, लेकिन हर दशहरे में रावण की प्रतिमा को, रावण के पुतले को आप लोग जलाते हैं। तो रावण बुराई का प्रतीक माना जाता है, कुबेर धन के प्रतीक माने जाते हैं, अच्छाई के प्रतीक माने जाते हैं, और कहते हैं कि जहाँ अच्छाई होती है लक्ष्मी का वास भी अक्सर वहीं ही होता है। आगे जय श्री राम।